और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थी रिक्त पदों पर भर्ती की कर रहे हैं मांग। 2300 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग है। टूटा धरना स्थल पर चल रहा प्रदर्शन, तो 12 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं अभ्यर्थी। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में डीएड के अभ्यर्थी एक बार फिर से हड़ताल कर रहे हैं। 2300 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी 24 दिसंबर से भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और ऐसे में जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है, सुनते हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। कारण क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सहायक शिक्षक के रिक्त 2300 पदों को लेकर डीएड की जो नियुक्ति है उसकी मांग चल रही है कि सहायक शिक्षक के रिक्त 2300 पदों पर डीएड की नियुक्ति दो, इसलिए ये हड़ताल चल रही है। कारण कहाँ पर क्या अटका है, क्या नाम है भैया? मेरा शिव पुरारी साहू। क्या है हड़ताल के कितने दिन हो गए आप लोग का आमरण? हम लोग 24 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं सर जी, और इसी आस में बैठे हैं कि हमारा नियुक्ति हो जाएगा। ऐसे करके क्या है, सरकार हमें बार बार दिलासा देता था कि हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा था काम, और समय सीमा भी निकल रहा था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हम लोग अपना इस केस को जीत चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई भी हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में 24 तारीख से लगातार कुछ खाए पीने हम बैठे हुए हैं। जी सर, आपके चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी पीड़ा को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का मामला है, जिसमें 6285 पदों पर भर्ती निकाला गया था, जिसमें 3985 पदों पर लगभग भर्ती हो गया है ना, नियुक्ति दे दिया गया है, और अभी तक कुल 2300 पद रिक्त है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं सर। अभी तक सर शासन प्रशासन यहाँ सूद लेने नहीं पहुँचे हुए हैं। हम लोग निरंतर 24 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और यह भर्ती सर 2023 का है, जिसमें 6285 पद आया था, जिसमें 4 चरण। वो जो बताए हैं कि 2300 जो भर्ती है उसमें जो प्रक्रिया हुई थी, पहले बीएड वालों की नियुक्ति हो गई थी, उसको भी थोड़ा बताइए। जी हाँ सर, उसमें वही है, 4 चरण में 11 अगस्त 2023 को स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था, जिसमें प्राइमरी शिक्षक के लिए डीएड पात्र है और मिडिल के लिए बीएड। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी 4 चरणों में राज्य सरकार, उस समय कांग्रेस थे, जिन्होंने 4 चरणों में डीएड प्लस बीएड का काउंसलिंग कराया और 5301 पद पे नियुक्ति दिए थे। हमारे लिए भी संवेदनशील दिखाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए हमें 2300 पद पे नियुक्ति पत्र दे। अगर सरकार और शिक्षा मंत्री अगर यही चाहते कि हमारा मृत्यु जब किसी का अनहोनी होगा तब नियुक्ति देंगे, तो हम अगर नहीं सुनेंगे तो हमारा हालत ऐसा नहीं होगा। हम सीधा शिक्षा मंत्री के बंगले पर जाकर वहीं आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे, वहीं अपना आत्मदाह करेंगे। देखिए, ये अभी 24 तारीख से इनका प्रदर्शन चल रहा है। इनका ये दावा है कि सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि इनकी सुध लेने वाला नहीं पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि इनका आमरण अनशन कितने दिन जारी रहता है। क्या इस बीच कोई सरकार का प्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए आता है, या फिर इनकी जो मांग है उस पर कुछ अमल होता है, या फिर ऐसे ही इनको इनकी हालत पर छोड़ दिया जाता है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और अब बड़ी खबर नारायणपुर से है, जहां सब्जी और फुटकर व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। व्यापारियों ने जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन किया। दुकानें हटाने की कार्रवाई का यहां पर विरोध किया गया है। गौरव पथ मार्ग निर्माण में आ रही दुकानों पर कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी नारायणपुर से दे रहे हैं आपको, जहां पर सब्जी और फुटकर व्यापारियों का प्रदर्शन। व्यापारियों ने जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी प्रदर्शन से जुड़ी हुई आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। यहाँ साथ ही दुकानें हटाने की कार्रवाई को लेकर विरोध कर रहे थे। बताते चले कि गौरव पथ मार्ग निर्माण में ये दुकानें आ रही है, जिस पर कार्रवाई की गई है, और ऐसे में इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सब्जी और फुटकर व्यापारी नजर आए। और अब बड़ी खबर है गुना से, जहां पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। 29 आरोपियों को किया गया नामजद, तो सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर और एसपी ने घायलों से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको गुना से दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला, 29 आरोपियों को
नामजद किया गया तो सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कलेक्टर और एसपी ने घायलों से मुलाकात भी की है। इसमें लगभग 28 नामजद एवं अन्य लोगों पे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जैसे हत्या का प्रयास, बलवा, साजिश की सेवा में बाधा, अन्य धारा। और कल लगभग 100-120 की फोर्स थी ग्राउंड पे, सब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आज भी काफ़ी फोर्स रहेगी और हमारी कई टीम निरंतर दबिशें दे रही है, तो हम लोग दबिशें दे करके फिर उसके बाद गिरफ्तारी भी करेंगे। अभी तक कल रात तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बच्चों की गिरफ्तारी हम आज कर लेंगे। और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा हुआ है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 30 लाख से ज्यादा के जेवर कैश भी जब्त किए गए। पनागढ़ सर्राफा बाजार में निकाला जुलूस। तो 16 दिसंबर को 6 आरोपियों ने की थी लूट। 1 आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। 3 आरोपी अब भी फरार है, तलाश जारी है। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो 30 लाख से ज्यादा के जेवर कैश भी जब्त किए गए। उधर पनागढ़ सर्राफा बाजार में जुलूस भी निकाला गया। 16 दिसंबर को 6 आरोपियों ने लूट की थी, तो वहीं 1 आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। 3 आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी है।